इशिता हुई फिर से गिरफ्तार। पूरा भला परिवार वाले फिर से हो गए परेशान। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं इशिता बाकी सही परिवार वाले हैप्पी हैप्पी रहते हैं। जहां पर इशिता की माँ थोड़ी सी दुखी होती है और रमन की माँ से बातचीत नहीं हो रही होती है। जहां पर रमन की माँ काफी ज्यादा परेशान है और इशिता की माँ को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हर एक प्रयास करते हैं जिससे कि उसकी माँ मान जाए, लेकिन यहाँ पर जो है वो कोई काम नहीं करता है। तभी वो उनके सामने हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और फिर दोनों समझिन गले से लग जाते हैं। इसे देखकर पूरा परिवार वाले खुश रहते हैं। सबसे ज़्यादा मुस्कान तो इशिता बाकी सही पर आता है। चलो आज फिर से पूरा परिवार एक हो गया है। जहाँ पर इन लोग हैप्पी मोमेंट जब कर ही रहे होते हैं तभी जो है वहाँ पर एक बड़ा सा दिक्कत हो जाती है। जहाँ पर रोमी कहता है आखिर सारिका गई तो गई कहाँ। जब वहाँ पता चलता है सारिका दी बहुत पहले घर से बाहर निकली हुई अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन लोग कहते हैं आखिर गई तो गई कहाँ पर। फिर सब लोग उठकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं। अब पुलिस वाले कहते हैं हम इशिता को फिर से गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। सब लोग हैरान हैं आखिर क्यों, इनका जो टाइम है पूरा नहीं है, अभी समय है। लेकिन वहाँ पर जो है फिर सारिका आ जाती है, कहती है कि नहीं, आप लोगों ने गलत तरीके से यहाँ पर इशिता को लाया है और ऐसे में रूही को कुछ नहीं हुआ है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो आप लोग ऐसे बैठकर मस्त पार्टियां नहीं कर रहे होते। जहाँ पर पुलिस वालों को यकीन दिला देती है और इसके बाद में इशिता रोने लग जाती है। जहाँ पर पूरा परिवार वाले रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इशिता को पुलिस वाले नहीं छोड़ते हैं। उसका हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ पर आदि रूही बाकी सभी लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं। पूरा परिवार इशिता के लिए रोने लगता है, लेकिन इशिता को पुलिस वाले जबरदस्ती पकड़कर लेकर चले जाते हैं। रोमी परेशान है सारिका को लेकर, लेकिन क्या करे, सारिका भी आखिरकार अब बदल चुकी है। ऐसे में रमन की माँ की आंखों से आंसू झलकते कम नहीं होते हैं। जब रमन बात करता है अपने वकील से तो उन लोगों को कोर्ट में बुलाया जाता है, जहाँ पर यह खुलासा होते है कि आपने आखिर टाइम से पहले इशिता को क्यों ले आया। तभी जो है वो वकील जो होता है बुलाता है वहाँ पर बाला के पत्नी को और उसे पूछताछ करता है, लेकिन वो गलत तरीके से पूछताछ करता है जो कि उसे बर्दाश्त नहीं होता है। और वो कहती है कि मैंने दूध में सिर्फ शक्कर मिलाया था और दूध मैंने उसे नहीं दिया था, पर याद नहीं है। लेकिन वहाँ पर वो जबरदस्ती ऐसे पूछता है जो कि वो जो है घबरा जाती बंधु। फिर बाला जो है वो ही परेशान हो जाता है, आखिर क्या करे। यहाँ पर जो बंधु के दिमाग नहीं काम करते हैं। वकील जबरदस्ती पूछ रहे होते बार बार। फिर जो वहाँ पर रमन का वकील उठता है, उसे रोक लेता है और फिर वहाँ पर बाला आता है, अपने पत्नी को पक्ष में लेता है, उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। जहाँ पर वो कहते हैं कि चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात। आखिरकार पल्लवी और इशिता के बीच ऐसा क्या हुआ तो चड्डा जो है अभी इस दुनिया में नहीं रहे। जहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं, जहाँ पर पल्लवी का जो वकील होता है वो कहता है सारा इल्ज़ाम इशिता पर लगा देता है, लेकिन यहाँ पर इशिता का जो वकील होता है वो कहता है कि जी नहीं, इसमें सारा हाथ जो है पल्लवी का है, उसने सब कुछ किया है, उसका मेरे पास सबूत भी है। लेकिन कोई भी कम नहीं रहता है। जहाँ पल्लवी का वकील बोलता है मेरे पास पूरा सबूत है कि इसमें सारा जो हाथ है वो इशिता जी का है, वो अपना पति का ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये जो है आप लोग जानते हैं माँ नहीं बन सकती हैं और रोमी बाप नहीं बन सकता है। वो सब उदाहरण देने लगता है, तो इनको बेबी लोग से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, इसीलिए उसके लिए कुछ भी कर सकती हैं। इसीलिए जो है हम सीधा जानते हैं कि इनके हाथ जो है ये सिर्फ इशिता का है, क्योंकि वो नहीं चाहते रोहित को अपने से दूर हो जाए। और ये सारी बातें सुनने के बाद में पूरा जो वहाँ मूवमेंट है वो चेंज हो जाता है। फिर जो है इशिता का वकील कुछ बोलने के लिए कहते हैं, उसके बाद लेकिन उनकी जो बातें हैं कहती मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है कि पल्लवी जो है मुलाकात किए थे इशिता से अकेले में, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज पड़ा हुआ है। ऐसे में अभिषेक को बुलाया जाता है, आपने किस तौर पर जो है इशिता को गिरफ्तार किया, तो बोलता है उनका फिंगरप्रिंट, और ऐसे मेरी ड्यूटी है, ड्यूटी से मैं अपना रिलेशन नहीं देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा, इसलिए मैं वहाँ पर ड्यूटी अपना निभाया हूँ। फिर जो है मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही बदल जाता है और आखिरकार अभिषेक भी कुछ नहीं कर पाता है। और जो पल्लवी का वकील होता है वो बहुत कुछ बढ़ चढ़ कर बोल देता है कि उनको ऐसी कड़ी सजा दीजिए कि ये कभी जेल से बाहर न निकल पाए, क्योंकि उन्होंने
चड्डा का जो है बेरहमी से मारा है, उसे फिर जला दिया गया है। ऐसे में जो है वकील कुछ निर्णय ले तो उसके पहले एक बहुत बड़ी जो है सच्चाई सामने आ जाती है। और ऐसे में क्या आपको ऐसा लगता है कि इशिता निर्दोष है या फिर उसका वकील उससे बचा लेगा? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कहानी इसे काफ़ी तीखे मोड़ पर आकर खड़ा हो रही है, जिसका पूरा एपिसोड आप देखना चाहते हैं तो स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।